We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रही बड़ी प्रगति की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल ने कुछ दिन पहले दिल्ली में 11th इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 को एड्रेस करते हुए इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दी। उन्होंने बताया कि भारत इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में 4000% का जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक मजबूत 227 GW तक पहुंच गई है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया शायद पहला G20 देश है जिसने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अपनी नेशनैलिटी एंड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को मीट कर लिया है। मिनिस्टर ने जम्मू और कश्मीर के पाली गांव का एग्जाम्पल दिया जो सोलर एनर्जी और एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके इंडिया की पहली कार्बन नेचुरल पंचायत बन गया है। उन्होंने ये भी बताया कि IESW का वेन्यू यशान भूमि खुद ही सस्टेनेबिलिटी का एक मॉडल है जहां रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले एक दशक में भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश की सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कैपेसिटी करीब 38 गुना बढ़ गई है जबकि फोटोवोल्टिक सेल कैपेबिलिटी 21 गुना बढ़ी है। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र किया जिसका एम है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर पैनल्स के साथ एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनाना और बिजली बिल्स कम करना। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के बारे में भी बात की जो इंडिया की एग्रीरियन इकोनॉमी में सोलर पंप्स के विस्तार को सपोर्ट करती है। इसके अलावा सरकार ने एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इंडिया एनर्जी अलायंस और पार्टनर्स के IESW सक्सेसफुल क्यूरेशन के लिए बधाई देते हुए पीयूष गोयल ने उनके एफर्ट्स की तारीफ की। उन्होंने क्लीन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, ग्रीन हाइड्रोजन और ई-मोबिलिटी सॉल्यूशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। उन्होंने जोर दिया कि भारत एनर्जी सफिशिएंट बनने के फोकस्ड पाथ पर है जिसका मकसद है देश की बढ़ती ज़रूरतों को राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करना। मिनिस्टर ने स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जैसे कि बैटरी, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो स्टोरेज या जियो थर्मल की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया। इन्हें भारत की फ्यूचर एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एसेंशियल बताया। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर भारत के क्लीन और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन में एक ड्राइविंग फोर्स होगा और ये विजन पिछले एक दशक में देश के अचीवमेंट्स में दिखाई देता है। उन्होंने एम्फेसिस किया कि एनर्जी स्टोरेज के वेरियस फॉर्म्स जैसे पंप स्टोरेज और बैटरी सिस्टम्स और साथ ही न्यूक्लियर पावर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने स्टेक होल्डर्स के क्रिटिकल रोल को भी अंडरलाइन किया। भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने एक कॉम्प्रिहेंसिव 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच प्रपोज किया। उन्होंने टारगेटेड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रिलायंस और होलिस्टिक वैल्यू चेन ग्रोथ की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को एनर्जी स्टोरेज में रिसर्च और डेवलपमेंट में लीड करना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन बैटरी केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और हाइब्रिड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और सर्कुलर सप्लाई चेन्स पर फोकस करके। हाल ही में कैबिनेट द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड को मिली मंजूरी को हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया कि इंडिया के कॉस्ट एडवांटेजेस को देखते हुए इसमें एडवांस्ड इकोनॉमीज के 6 से 7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स को मैच करने का पोटेंशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूनियन मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर्स के बीच इन्हांस्ड कोलैबोरेशन की डिमांड की, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स दोनों को बिल्ड करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन तेज होगा और अफोर्डेबल एक्सेसिबल ई-मोबिलिटी इंश्योर होगी। उन्होंने इंडस्ट्री से ये भी अर्ज किया कि सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाए, स्पेसिफिक जियोग्राफीज पर निर्भरता कम करने के लिए और एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करे। अंत में पीयूष गोयल ने स्ट्रेस किया कि भारत का एम्बिशन पूरे वैल्यू चेन को एम्पास करना चाहिए, रॉ मटेरियल्स और सेल कंपोनेंट से लेकर बैटरी पैक्स, सेमीकंडक्टर्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स और रिसाइकलिंग तक एक रोबस्ट और सेल्फ सस्टेन्ड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम इंश्योर करते हुए मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर्स से नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की अपील की, जिससे ऑपरेशन स्केल अप हो सकें और
कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रांग हो। उन्होंने भारत के 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट को दोबारा कंफर्म किया और रिटेलिएट किया कि एनर्जी स्टोरेज इस जर्नी का सेंट्रल पॉइंट होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने सिटीजन्स के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना सिर्फ एक प्रायोरिटी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।